नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज हमारे साथ हैं दिल्ली के वो जाबाज जिन्होंने आग लगने के बाद अपनी हिम्मत दिखाई और वहां कई जिंदगियों को बचाया। मिलवाते हैं आज अफजल खान से, जो मालवीय नगर हौदरानी के रहने वाले हैं। तो अफजल, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में आपका। शुक्रिया जी। क्या माहौल था जब आग लगी? अरे देखो, जब आग लगी हम वहाँ पहुँचे तो लपटें और धुआं इतना ज़्यादा था कि एक बारी को तो समझ में नहीं आया कि हम लोग करें क्या, क्योंकि पाइप पार्क सामने था, एक जो हमारे दादा के नाम से हाजी अब्बास पार्क, वो सामने था। एक ने कज़न ने हमारे या छोटे वाले भाई ने वहाँ से ट्वेल्व भी ओपन किया, ट्वेल्व जिसे बोलते हैं, तो जिससे कि पानी जाता है, पानी लोगों को जाता है सप्लाई जाती है। क्योंकि इससे पानी लेके वहाँ पहुँचाया जाए, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी पाइप वगैरह नहीं थी कि वो पानी को लेके वहां तक पहुंच सके। उसके बाद बाहर भगदड़ इतनी मची हुई थी कि ऊपर से लोग चिल्ला रहे हैं कि हेल्प। अब समझ ही नहीं आ रहा था कि फॉग इतना, मतलब स्मोक इतना हो गया, आग इतनी ज्यादा बढ़ गई। फिर वहां पर गद्दे वगैरह थे एक शॉप पर, वहां से सबने मिलके गद्दे उठाए और गद्दे उठा के उस होटल की बैक साइड की जो थी, मतलब साइड में एक रोड जा रही थी, वहां पर उसकी विंडो वगैरह थी, तो वहां लोगों ने गद्दे बिछाए सबने मिलके और लोगों से रिक्वेस्ट की कि ऊपर से कूद जाओ। तो अब पहले तो वो भी डर रहे थे कि फर्स्ट फ्लोर तक तो ठीक है, बट सेकंड थर्ड फ्लोर की हाइट ज्यादा यार, हो जाती है, 45 फीट 40 तो फीट वहां से कूदना हाँ। और अंदर आग लग रही है, तो जब उन्हें नहीं दिखा कि अंदर बच नहीं सकते, तो उन लोगों ने गद्दों पे जंप किए और ऐसे करके हमने तकरीबन 8 से 12 लोगों की जान इस तरीके से रेस्क्यू करके बचाई। तुम्हारे अंदर कहाँ से जज्बा आया ये कि भाई भाई ये जब हम हम कर सकते हाँ हैं? जब और इतनी आग के अंदर जाने की हिम्मत आप में कहाँ से जब हम वहाँ पहुंचे तो इतनी भयंकर आग थी, जैसे मैंने बताया, लोग चिल्ला रहे थे, तो बेबसी का आलम, लोगों की बेबसी देखकर, पता नहीं आप ये से अल्लाह ताला की मदद कह लो या हमारे बड़े बुजुर्गों की दुआएं कह लो जो हमारे ब्लड के अंदर है, कि कोई फंसा हुआ था, हमें उसकी जान बचानी है, उसकी मदद करनी है। तो भाई यही चीज़ें हमारे दिमाग में क्लिक की और हम लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। अफजल, तुमने जब वहां आग देखी, धुआं देखा, या लोगों की चीख पुकार सुनी, तो डर नहीं लगा देखो क्या? जफर भाई, डर सबको लगता है। मैं हूँ, आप हो, या अमूमन कोई भी एक इंसान है, सबको डर लगता है। जो वो मंजर था, इतनी आग थी, इतना धुआं था, ऊपर से लोग चीख रहे थे, रोड पर भगदड़ मची हुई थी, तो डर तो लगा था। जब डर तो लगा था, लेकिन जब फिर देखा कि सामने लोग मजबूर हैं, लाचार हैं, तो फिर आप इसे अल्लाह ताला की हमारे ऊपर रहमत कह लो, या हमारे बुजुर्गों के दादा परदादाओं ने जो हमें सीखा, अपने दादा से परदादा से पापा से जो हमने सीखा है कि हाँ भाई कोई लोग फंसा हुआ है, और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि कोई मजबूर है तो उसकी मदद करो बिना अपनी जान की परवाह किए। तो शायद ये चीज़ हमने बचपन से सीखी है, इस मुल्क के अंदर अपने गुरुओं से सीखी है, जो स्कूल में, कॉलेजेस में या ऑफिस में, कि हाँ भाई जो हमारे हिंदुस्तान में गुरु सिखाते हैं कि किसी की मदद बिना कुछ सोचे समझे करनी चाहिए। तो शायद ये ताकत हमें इस मिट्टी से भी मिली है, आप ये कह सकते हैं। ये बताओ, सबसे मुश्किल पल कौन सा था तुम्हारे लिए? सबसे मुश्किल पल, एक कपल था हम्म। जो, उसका रूम का डोर, मेरा एक कज़न है आमिर, हम्म। उसने तोड़ा। जब हम हम्म। दाखिल हुए हम्म। तो रूम में हमें कोई नहीं मिला, हम्म। तो हम वापस चलने लग गए। हम्म। तो फिर सडनली, अब इसे आप सिक्स सेंस कह लो या कोई भी कुदरती ताकत, हमारे मन में एक बार वॉशरूम का गेट तोड़ते हैं। हम्म। तो जब हमने वॉशरूम का डोर पर हाथ मारा तो वो खुल गया, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अंदर पॉट के ऊपर एक फीमेल बैठी हुई थी, बराबर में चेयर पे उनके साथ जो मेल थे वो बैठे हुए थे, और एक वो उन्होंने, अब वो हस्बैंड वाइफ थे, हमें पता नहीं, तो उन्होंने एक दूसरे को हक किया हुआ था। तो जब उन, अच्छा, ऐसे? हाँ जी 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 जी, वो लिटरली ऐसे हक करके बैठे हुए थे, और वो स्मोक की वजह से वहीं पर हम्म। उनकी डेथ हो गई। तो वो पल, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो पल हम भूल ही नहीं सकते जिंदगी में, क्योंकि बिना आग लगे वो हमें वहां पर डेड मिले। हम उन्हें लेके आए बाहर, हमें लगा कि शायद इनकी सांसें चल रही होंगी, बट उनमें नहीं था। तो ये कोई व्यक्ति और भी था जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे? वो मंजर यही था या नहीं, कुछ और था? एक और था जी, जो अग्रवाल साहब हैं इसमें, जिनकी पूरी फैमिली डेड, हाँ मर गई है, हाँ हाँ गुड़गांव के। हाँ जो उनकी बेटी थी जो बेसमेंट से निकाली गई थी, हाँ। तो उसके हाथ जो हैं, मैं आपको बताऊं तो वो ऐसे करके फोल्ड थे,
तो जल और वो गई थी? पूरी ही बॉडी जल गई थी। अच्छा। ऐसे इसमें काफी मंजर हैं जो शायद एक नहीं, मैं आपसे कहूँ तो काफी मंजर हैं जो जहन से नहीं निकल रहे। एक जब मेन स्टेज पे हम भागे तो एक लड़का था, उसके हाथ में यहाँ पर बैग था और वो उस बैग के साथ ही पूरे ही उसकी बॉडी जल चुकी थी। हमने जब उसके हाथ से बैग को ऐसे निकाला तो उसकी ये जो 4 फिंगर होती हैं जफर भाई, ये पूरी 4 फिंगर ऐसे टूट के नीचे गिर गई। तो मैं कहता हूँ शायद ये वो पल है जो नहीं भूल सकते जिंदगी में। जब लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे तो तुमने अपने आप को कैसे संभाला? क्या दिमाग में क्या आया? कि जब कैसे? ऊपर से लोग चीख रहे थे और एक सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रही है कि एक नाइजीरियन है, उसने ग्लास को उसका टूटा हुआ है और वो उसकी सिर्फ ये नेक बाहर है और वो ऊपर से चिल्ला रही है, प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प। तो उस टाइम मतलब ऐसा हुआ था कि दिमाग ने ये सोचा कि बस कैसे ही इसको चढ़ के बचा लाओ या आग में घुस के बचा लाओ, इसकी जिंदगी बचनी चाहिए। तो उस टाइम तो बड़ा ऐसा अपना आपको इतना बेबस और लाचार फील हुआ कि यार ये ऊपर से चिल्ला रही है, नीचे आग लगी हुई है, पूरे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक आग जा चुकी थी। तो उस टाइम इतनी लाचारगी महसूस हुई जफर भाई कि सोचा कि यार क्या करें, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे उस टाइम। तो अब कितने लोगों की आपने मदद की उस दिन? कितने लोगों को बाहर निकाल जो पाए आप? गद्दे से हमने गली में जो गद्दे लगाए, कुछ गद्दे फ्रंट पे लगाए कि फ्रंट से उनका जो स्टाफ के 2 लोग और 1-2 लोग और कूदे, तो टोट और साइड से कूदे। तो अब काउंटिंग तो हमने की नहीं थी, तो मेरे ख्याल से 1 2 3 5 मेरे 10-12 लोग थे। 8 से 12 लोगों के बीच में रहे होंगे, शायद मैं भूल गया हूँ तो 1-2 और ज्यादा हूँ। तो 8 से और 12 के बीच में लोग थे जिनकी हमने जान बचा? जंप करा के उनकी नहीं, जान अंदर बचा से पाए। किसको, जब अंदर अंदर घुस के? जब हम गए, हाँ, अंदर से किसको निकाल के लेके आए आप लोग? बचा पाए किसी को? नहीं बचा अंदर पाए? से जी हम तकरीबन 12-15 लोगों को अंदर से लेके आए हैं। अच्छा, हाँ, अंदर से ही बिल्कुल। जिसमें से हाँ, तो वो किस वजह से अंदर रुके हुए थे? क्या क्या उनके जो डोर थे ना वो सेंसर वाले डोर थे और हाँ। वो डोर ओपन नहीं हुए। अच्छा, हाँ हाँ यानी कि हाँ उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट हाँ, जाने से। मतलब 10 लोगों को तो हमारी टीम में से कुछ लोगों ने, हम्म। मैंने नहीं दिया, हम्म। बट मेरी टीम में कुछ लोग थे, मेरे कजन वगैरह, हम्म। जिन्होंने 10 लोगों को अंदर होटल में ही सीपीआर दिया। अंदर ही? अंदर होटल में, हाँ हाँ। क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि उनको बाहर लाओ, बाहर लाके मेडिकल एम्बुलेंस का वेट करो। तो हमें लगा कि सडनली देना चाहिए और उन्हें प्रैक्टिस थी आई थिंक। हाँ, वसीम को तो प्रैक्टिस थी। हाँ, तो उन्हें प्रैक्टिस थी तो उन्होंने वहीं पर सीपीआर देना स्टार्ट कर दिया। तो हम्म। उन 10 में से 10 लोग शायद वो बचे थे, 1-2 लोग ऐसे थे जो सिर्फ इंजर्ड थे, अनकॉन्शियस हो गए थे, बट ना जले थे ना कोई ज्यादा इंजरी थी। तो उनको ऐसे ही वो चलते हुए ही नीचे आए हमारे साथ। अच्छा, आपके जो घर परिवार के लोग थे जी, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई कि भाई तुमने ऐसा कुछ, ऐसा उन्होंने बोला कि भाई तुम कैसे चले गए, या तुम्हें अप्रिशिएट किया? क्या था उनका रिएक्शन, नहीं क्या था जाफर भाई फैमिली देखो, का? हमारे वालिद साहब हम्म। हाजी कल्लू हैं, मैं उनको समाज जानता हूँ, सेवी समाज हैं। सेवी है वो तो तो बहुत पहले वो से। सब हमसे पहले वो थे वहां पर, हम्म। मेरे दोनों सगे भाई वहां पर थे। हम्म। और हम जितनी टीम थी हमारी, जो मीडिया पे चल रहा है कि हम 10-12 लोग थे, हम सारे आपस में कजन्स हैं। नहीं, वो तो मैं हाँ, जानता हूँ भाई, तो तुम्हें पर्सनली हमारे जानता घर हूँ। वालों ने हमसे ये नहीं पूछा कि तुम क्यों गए, तुम मर सकते थे। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। जब फ्लोरिंग टूटी हुई थी पूरी, हम स्टेयर से एक नाइजीरियन को बेडशीट में हम लेके, मैं और एक आमिर है, वो इधर था लेफ्ट में, मैं राइट में था, पीछे 2 पुलिस वाले थे। जब हम उतर रहे थे, आमिर था या शाहरुख था मेरे साथ, तो हम जब नीचे उतर रहे थे तो एक टाइल ऊपर से दीवार से मेरे से मुश्किल से 2 कदम आगे आके गिरी, उसी होटल की? उसी होटल में, जब हम जीने से उतर रहे हैं, स्टेट से नीचे आ रहे हैं। और वो तो तो पूरा जल जाता हाँ, है ना, जब तो वो पूरा सब हीट से फट रही थी हाँ ना वो वो, गिर जाता तो वो टाइल ऐसा के गिरी है। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि आज शायद मैं भी मर सकता हूँ। है। अच्छा, हाँ, उस टाइम मुझे लगा, जेन्युइनली तो लगा तुम वहां से कि हटे नहीं कि? नहीं 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 नहीं, मेरी स्लीपर जो है वो टूट गई थी। मैं बाहर आया, मैंने सामने पार्क में से भीड़ जमा थी, गांव के कुछ लड़के खड़े थे, अपनी स्लीपर फेंकी, उनसे दूसरी स्लीपर ली, हम वापस अंदर गए। क्या आपको लगता है कि आप लोग नहीं पहुंचते तो नुकसान और ज्यादा हो सकता था? जी बिल्कुल लगता है कि प्रशासन लेट हुआ था या देखो, प्रशासन को? प्रशासन अब वो ट्रैफिक से लेट हुआ, फायर हाँ ब्रिगेड, हाँ या वो वहां से उन्होंने कॉल पिक नहीं करी, इसका हमें अंदाजा नहीं है। हाँ। बट हाँ, हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी जल्दी अगर वो और आ जाती तो शायद इसमें जो लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, 22 लोगों ने, वो 15, 12, 10 पे ही सीमित रह सकती थी।
तो जो आपके आसपास के लोग थे, अगर वो मदद नहीं करते तो कैजुअलिटीज और बढ़ती। जी 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 बिल्कुल। अगर हौजरानी गांव का मुस्लिम समाज इस अग्निकांड में कूद के अपनी जान को जोखिम में डाल के ना मदद के लिए पहुंचता, तो मैं कहता हूं कि जो उसके अंदर 15-20 लोग बचे हैं, 20-25 जो भी बचे हैं, वो भी नहीं बचते। अच्छा। और अगर फायर ब्रिगेड को टाइम से ना कॉल की जाती तो हो सकता है कि वो आग इतनी बढ़ जाती कि वो साइड वाला एक और होटल है उसमें भी लग अच्छा, जाती। ये बताओ, आपने इस हादसे के बाद क्या सीखा? आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? क्या आपको लगता है कि इंसान को किस चीज पे काम करना चाहिए? क्या ये जो आपने काम किया, ये रेगुलर युवाओं को क्या देखो संदेश जी, देना चाहोगे? समाज के लिए एक ही संदेश है कि जहां पर भी किसी भी इंसान को आप फंसा देखें, आपको लगे कि सामने वाला आपकी मदद के लिए है कि वो आपसे मदद चाहता है, तो बिना उसका धर्म देखे, बिना उसकी कास्ट देखे, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो विदेशी मेहमान है, आपको अपनी तरफ से अपना 100% डालना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। और जो देश में माहौल है, कुछ, मैं जफर भाई क्लियर कहूँ तो 2% लोग वो दोनों समाज में हैं, वो 2% नफरती लोग जो दोनों समाज में हैं, अगर उनका बायकॉट कर दिया जाए, ये बहुत अच्छी बात हाँ, कही है। दक्ष चौधरी जैसे हाँ जो 2% में आते हैं ना, दक्ष चौधरी जैसे, हाँ रिद्धिमा शर्मा, हाँ। ऐसे दोनों तरफ हैं। ये चिंटू हाँ, दोनों तरफ हैं, ये तो नफरती चिंटू। इन चुनटियों को आप बायकॉट करना चाहिए समाज को। और इनके बायकॉट करने से समाज में जो आज से 20 साल पहले भाईचारगी थी, हिंदू मुसलमान एक थाली में खाता था, एक घर में सोता था, दोस्तों के यहाँ जाके बेफिक्री से सो जाया करते थे बचपन में, आप भी हम भी और भी बड़े बूढ़े, तो एक दूसरे के घर जाके कभी भी रोटी खा लेनी। तो ये माहौल, एक दूसरे के त्योहारों में आना जाना, बहन बेटियों की शादी में, हिंदू की शादी है तो मुसलमान कन्यादान कर रहे हैं, मुसलमानों के घर में शादी है तो हिंदू कन्यादान कर रहे हैं, ये वाला माहौल वापस हिंदुस्तान में आ सकता है, जिसकी आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत हमारे मुल्क को है। अब प्रशासन ने आप लोगों से संपर्क किया है, आप लोगों को बुलाने, कुछ सम्मानित करने के लिए, या देखिए कोई? जी, सम्मान का तो मेरी अपनी, मैं बाकी लोगों की नहीं कह सकता, लेकिन मेरी अपनी गट फीलिंग ये है कि ये जो हमने काम किया है, ये हम वी आर नॉट हीरोज, कि समाज हमें हीरोज हीरोज बोले नहीं जा नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं तो नहीं, देखो, जो हाँ, तुमने काम किया है, ये हीरो ही करते हैं, नहीं जो नहीं, पर्दे के हाँ ऊपर, या रियलिस्टिक हीरो हो आप लोग हमारे लिए। मैं खुद इंस्पायर्ड हुआ हूं तुम्हारी इन चीजों से, कि भाई तुमने इस देश के लिए, इस देश में रहने वाले देखो जी, मेहमानों की हाँ जान बचाई है। आप, पूरे दुनिया में इसका मैसेज जी गया है जी कि जी 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 जी, हिंदुस्तान के युवाओं ने देखो जी, ऐसा काम जब हम करके वहां दिखाया पहुंचे है। ना, और हमें जो विंडो से ग्लास से जो वो लेडी झांक रही थी, हम्म। वो इंडियन नहीं थी, वो नाइजीरियन थी। हाँ हाँ तो हमारे दिमाग में पहली चीज यही क्लिक हुई कि यार ये हमारे मेहमान है। और हमने बचपन से स्कूल में अपने गुरुओं से यही सीखा है कि अतिथि देवो भव। हाँ, ये तो है, हाँ, तो हमारे तो देश का मेहमानता तो कल्चर जी है। ये थी कि मुल्क की जो इज्जत है उस पर आंच ना आ जाए, ये सोच के आंख में पड़ गए थे। हम्म तो ये है कि हम हीरोज नहीं हैं, हम्म। और ये जो काम हमने करा है, ऐसा काम हिंदुस्तान के हर एक नौजवान को करना चाहिए। तो नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपको गवर्नमेंट ने किया है किसी हाँ, सम्मान के गवर्नमेंट ने लिए, भी, या? हमारे विधायक हैं, हाँ। उन्होंने हमें बुलाया है, क्या नाम है विधायक? सतीश उपाध्याय जी। अच्छा, हाँ बीजेपी के। अच्छा, ये हाँ बताओ, जी। लास्ट मेरा और क्वेश्चन है। सीएम हाँ। साहब ने भी हमें इनवाइट करा है, परसों हम सीएम साहब के घर जा रहे हैं। डेट क्या होगी? डेट आज मेरे ख्याल से 8 है, 10 तारीख को सीएम साहब ने हमें अच्छा, इनवाइट किया ठीक है है। अपने घर पर सम्मानित करने ये के लिए। बताओ, अगर लाइफ में ऐसा मंजर फिर दोबारा कहीं ऐसी नौबत ऊपर वाला ना दे, मैं तो ये जी कहूंगा जी जी बिल्कुल कभी बिल्कुल। ना आए, अगर आती है तो क्या आप फिर दोबारा से सेम जी बिल्कुल, मदद के लिए तैयार बिल्कुल रहेंगे? तैयार, हम जी जान से हर तरीके से तैयार हैं। अगर हम कहीं पर ऐसे नहीं पहुंच पाए कि हम अपने फिजिकल मदद नहीं दे सके, फाइनेंशियली मदद दे सकते हैं, तो हम फाइनेंशियली हेल्प के लिए तैयार हैं। और कोशिश करेंगे जहां पर भी कभी जीवन में, अल्लाह ताला ना करे कि किसी के भी साथ ये हादसे हों, लेकिन कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो हम तन मन धन से बिल्कुल समाज में ये काम दोबारा से करने के लिए तैयार बहुत अच्छा लगा अफजल आपसे बात करके। वो लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट, जो भी आपसे बातचीत है ये लंबी हो जाएगी, तो यहीं खत्म करते हैं। हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आप आए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप रियल में हीरो हो। देश को, युवाओं को आपसे सीखना चाहिए। ऐसे नौजवान हमारे अगर समाज में हैं, ये मैं बता देता हूँ, ये पेशे से एडवोकेट हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इधर उधर घूम रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पेशे से एडवोकेट हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। ये पूरे इनके फादर भी, और मैं इन लोगों का बहुत पहले से जानता हूँ। जफर भाई, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, जब
वेडनेसडे को ये हादसा हुआ तो हम हम्म, कोर्ट नहीं जा पाया मैं। हम्म, इवन थर्सडे को भी नहीं जा पाया, मीडिया इतनी थी कि हम्म, घर से निकले तो हम्म, घेर लिया सबने। हम्म, जब मैं फ्राइडे को चैम्बर में अपने पहुंचा हूँ, हम्म, मेरे सीनियर मेरे कलीग्स बैठे हुए थे, हम्म, आप यकीन करना उसके अंदर हम दो या तीन लड़के मुसलमान हैं, बाकी सब नॉन मुस्लिम। तो जब मैं चैम्बर के अंदर मैंने एंट्री ली है तो पूरा चैम्बर मेरे स्वागत में खड़ा हो गया चेयर छोड़ के, और सबने कि भाई तूने हमारे चैम्बर का नाम रोशन कर दिया, तूने हमारे सर का नाम रोशन कर दिया। और मेरे गुरु हैं जी अरुण शर्मा जी, उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, उन्होंने कहा कि बेटा तूने आज मुझे गुरु दक्षिणा दे दी। नहीं, अभी जब हाँ। तुम बता रहे हो तो मुझे ना गूज़बम्प आ रहे हैं भाई। जी वो जी। मंजर देखो क्या होगा जब किसी हाँ, युवा को तो मेरे ऐसा मौका मिलता मेरे है सेवा गुरु ने करने मेरे का। से कहा कि आज तूने मुझे गुरु दक्षिणा, असल असल की गुरु दक्षिणा ये थी जो तूने मुझे आज दी है। नहीं, बहुत अच्छा लगा।